हाय। अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप अपनी खुद की वेब डिजाइन एजेंसी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ओवरऑल वर्डप्रेस सीखने का हमारा मकसद ही यही है कि हम अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकें और कमाई कर सकें, इनकम हो सके, है ना। अब इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हो तो दो तरीके हैं। या तो आप एज अ इंडिविजुअल शुरू कर सकते हो, मतलब एज अ सिंगल पर्सन, आपको किसी टीम की जरूरत नहीं है। या फिर आप इसको एज अ फर्म यानी एज अ बिजनेस भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप एज अ इंडिविजुअल शुरू करते हो तो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। पहला आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फिर पैन कार्ड होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज सेविंग्स बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आप पेमेंट रिसीव करोगे, पैन कार्ड आपके टैक्स वगैरह में हेल्प करेगा, और आधार कार्ड जो गवर्नमेंट आईडी होती है, हमारे इंडिया में खैर आधार कार्ड ही गवर्नमेंट आईडी है, बट जिस कंट्री से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो देख लेना आपकी कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट आईडी है, वो आपके पास होनी चाहिए। ये बात हुई इंडिविजुअल की। बट एज अ फर्म, अगर एज अ बिजनेस आप मतलब इस काम को शुरू करते हो तो फिर पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। आप देखना आपके लोकल सिटी में कहाँ पे शॉप्स का या बिजनेस का ऑफिस का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां से आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, वो आपके पास होना चाहिए, जिसे हम शॉप एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। दूसरा आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज करंट बैंक अकाउंट। करंट बैंक अकाउंट बेसिकली आपके बिजनेस के नाम के ऊपर ही एक बैंक अकाउंट खुल जाता है जिसमें आप पेमेंट्स को रिसीव करोगे। तो ये बेसिकली लीगल वाला पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। चूज अ बिजनेस नेम। चाहे आप एज अ इंडिविजुअल अपना बिजनेस शुरू करो या एज अ बिजनेस आप इस काम को शुरू करते हो, दोनों ही केस में आपको अपने बिजनेस का एक नाम चूज करना होता है। देखो, वेबसाइट तो बनाओगे ना, वेबसाइट मैंडेटरी है। जब आप खुद अपना बिजनेस ऑपरेट करने वाले हो और वेब डिजाइन एजेंसी शुरू कर रहे हो तो आपकी अपनी वेबसाइट तो होनी ही चाहिए। उस वेबसाइट का एक कॉमन सा नाम हमें चूज करना होता है और उसी नाम के बेसिस पे हम अपने इस बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। जैसे एसके डिजिटल हब हो गया, या फिर वेबसाइट मेकओवर सॉल्यूशंस है, या आईटी इन्फो स्क्वायर है, या कोई भी आप नाम चूज कर सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैं ऐसा भी तो कर सकता था ना कि सद्दाम कासिम के नाम से मैं बिजनेस को चलाता, क्योंकि मैंने एज अ इंडिविजुअली शुरू किया था। लेकिन नहीं, मैंने उस टाइम पे भी इस चीज को एनालाइज किया था कि अगर मेरा नाम कस्टमर जानेगा ना तो उस केस में कस्टमर सीरियस नहीं लेगा, उन्हें लगेगा यार ये एज अ इंडिविजुअली बंदा काम कर रहा है, उतना सीरियस नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि एक ऐसा नाम चूज करते हैं जो कस्टमर को सुनने में बड़ा सॉलिड सा लगे, उसे ऐसा फील होना चाहिए कि बहुत बड़ी कंपनी है। इसलिए मैंने वेबसॉफ्ट ग्लोबल नाम चूज किया और अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवाया, वेबसॉफ्ट ग्लोबल आईटी सर्विसेज। स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने ना मैंने एज अ इंडिविजुअली काम किया घर से। उसके बाद फिर मैंने वेबसॉफ्ट ग्लोबल आईटी सर्विसेज को रजिस्टर करवा लिया और अपने बिजनेस अकाउंट वगैरह खुलवा के उसको एज अ प्रोफेशनली मैं बिजनेस को ऑपरेट करने लगा। बट स्टार्टिंग मैंने भी एज अ इंडिविजुअल ही की थी। तो आप अपने बिजनेस का एक नाम चूज करोगे जिस नाम से आपकी वेबसाइट या आपका बिजनेस पहचाना जाएगा। आफ्टर दैट अपने वेब डिजाइन बिजनेस को अब हम प्लान करते हैं। सबसे पहली चीज, चूंकि आप एक वेब डिजाइन एजेंसी रन करने वाले हो तो आपकी अपनी वेबसाइट सबसे बढ़िया होनी चाहिए। कस्टमर जब आपकी साइट ओपन करे ना, एक बार में इंप्रेस हो जाए, उसे लगे यार कि हाँ इनकी वेबसाइट इतनी बढ़िया है तो ये हमारी वेबसाइट भी अच्छी बना के देंगे। आपके साइट के ऊपर पोर्टफोलियो, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और प्राइसिंग वाला पेज, ये सारी चीजें अवेलेबल होनी ही चाहिए। पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, सब डोमेन्स क्रिएट कर लेना। हर एक सब डोमेन पे एक अलग इंडस्ट्री की आप साइट बना लोगे, वो आपके लिए एज अ पोर्टफोलियो काम करने वाला है। ठीक है। आफ्टर दैट अपना खुद का एक बिजनेस ईमेल जरूर बना लेना। देखो, अगर आप क्लाइंट को जीमेल से ईमेल करोगे ना तो वो उतना सीरियस नहीं लेगा। सबको मालूम है जीमेल बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा ईमेल आए जो किसी डोमेन नेम वाले ईमेल से आया हुआ है, मतलब किसी बिजनेस ईमेल से आया है, तो आप उसको सीरियस लेते हो। हर क्लाइंट के माइंड में ना यही चीज सेट होती है, अगर एक बिजनेस ईमेल से ईमेल भेजा जाए तो उसकी रेपुटेशन ज्यादा होती है और जीमेल की रेपुटेशन कम रहती है। इसलिए अपना बिजनेस ईमेल जरूर बनाना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे अपना बिजनेस ईमेल क्रिएट करोगे। आफ्टर दैट रजिस्टर योर वेबसाइट एंड बिजनेस ऑन गूगल। चाहे आप एज अ इंडिविजुअल शुरू करो या आप एज अ बिजनेस शुरू करो, अपनी वेबसाइट को, अपने एड्रेस को, जो आपका घर का एड्रेस है या ऑफिस का एड्रेस है, गूगल मैप पे जरूर रजिस्टर करवाना। गूगल मैप पर रजिस्टर करवाने से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। देखो, हमें प्लान क्या लेके चलना है, ये प्लान मैंने भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया था। 2015 में मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस की शुरुआत की थी। उस टाइम पर कंपटीशन अच्छा खासा था, आज भी ज्यादा है बट उस टाइम पे भी अच्छा खासा कंपटीशन था। अब अगर मैं मान लो पूरे पैन इंडिया से कंपटीशन करता तो भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं, लाखों डेवलपर होंगे। तो मैंने पूरे पैन इंडिया को टारगेट नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने लोकल सिटी सतना में ही क्लाइंट्स को ढूंढना शुरू किया। अब सतना में क्लाइंट मैं कैसे ढूंढता, भाई जा के घर पे तो नहीं पूछूंगा ना किसी के कि भाई वेबसाइट बनवानी है क्या। मैंने उस टाइम पे भी गूगल के पोटेंशियल को पहचाना। मुझे मालूम था लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट का जो साइट टाइटल
टाइटल है ना उसमें ऐसा कुछ लिख दिया था, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन सतना, मतलब सिटी का नाम मैंने साइट टाइटल में लगा दिया था। अब जब भी कोई यूजर गूगल पे जाके टाइप करता था वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन सतना, तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आ रही थी। कैसे टॉप पे आ रही थी? मैंने पहले ही अपने बिजनेस को गूगल मैप पे रजिस्टर करवा लिया था। जब कोई बिजनेस गूगल मैप पे चला जाता है तो ऑफ कोर्स सतना में ही तो रजिस्टर्ड था ना वो बिजनेस। तो जब कोई यूजर सतना इसके आसपास से अगर ये वाला कीवर्ड टाइप करता है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन सतना गूगल पे, तो गूगल पहले क्या करता है, गूगल मैप पे जाकर चेक करता है कि सतना में कौन कौन से वेबसाइट डेवलपर्स हैं। मैं था वहां पे, उसने मुझे टॉप पे दिखा दिया, तो मुझे बिजनेस मिलता चला गया। मुझे आज भी याद है पहला क्लाइंट था, उससे मैंने शायद 7,000 रुपए के आसपास चार्ज किया था, जो पहला क्लाइंट था। दूसरे क्लाइंट से मैंने 8,000 रुपए चार्ज किए, फिर इसके हिसाब से प्राइसिंग वगैरह में बढ़ाता चला गया। तो शुरुआत आपको भी अपने लोकल सिटी से करनी है। कोशिश करो कि गूगल पे आपकी प्रेजेंस बढ़े। गूगल मैप पे रजिस्टर करवा लेना अपनी वेबसाइट को। जो आपका साइट टाइटल है उसमें अपने सिटी का नाम जरूर रखना, ताकि आपका बिजनेस गूगल पे दिखाई दे सके और आपको बिजनेस मिल सके। रही बात प्राइसिंग की, तो एक 5 पेज की वेबसाइट है, कम से कम हम 8,000 रुपए जरूर चार्ज करेंगे। 10,000 भी चार्ज कर लो, 15 भी चार्ज कर लो, बट 8,000 से कम आपको चार्ज नहीं करना है। इसी में क्लाइंट का डोमेन और होस्टिंग की कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। हमें अगर 4 या 5,000 रुपए एक प्रोजेक्ट पे बच जाता है ना, हमारे लिए काफी है। तो स्टार्टिंग आपको 8 से 10,000 रुपए से करनी है। और अपने लिए एक वर्क स्पेस जरूर सेटअप करना। अगर घर से काम कर रहे हो तो एक कमरा सेटअप कर लो, चाहे वो स्टोर रूम ही क्यों नहीं है। एक छोटी सी टेबल ले लेना, एक चेयर रख लेना, वहीं पर अपना लैपटॉप या कंप्यूटर को सेटअप करो। एक प्रॉपर जगह होना बहुत जरूरी है, ताकि हम डेडिकेशन के साथ काम कर पाते हैं और थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर पाते हैं। या अगर आप ऑफिस सेट कर रहे हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, बट वर्क स्पेस होना बहुत जरूरी होता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, जब उन्हें क्लाइंट मिलता है ना, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो मुझसे पूछते हैं सर क्लाइंट से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। सबसे जरूरी चीज है कि आपको 50% एडवांस पेमेंट जरूर लेनी है, चाहे आपका रिश्तेदार ही क्यों नहीं है। आपको एडवांस पेमेंट पे ही काम करना है। स्टार्टिंग में मैंने ये मिस्टेक की है। शुरू में जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो मुझे लगा था बस मुझे क्लाइंट मिल जाए, मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाए, तो चलो कोई बात नहीं है, एक अच्छा क्लाइंट मिला है, अगर हमारी 8,000 में या 7,000 में डील डन हुई है तो कोई बात नहीं, पेमेंट मिल जाएगा। जिस वक्त आप क्लाइंट को बैठ के वेबसाइट के बेनिफिट बता रहे होते हो ना, कि वेबसाइट की मदद से आपका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो हो जाएगा, उस टाइम पे उसको बात समझ में आती है, वो अग्री हो जाता है, आपसे कहता है हाँ भाई मेरी वेबसाइट बना दो। आप वेबसाइट बनाना शुरू भी कर देते हो। 2-3 दिन के बाद ना उस क्लाइंट का दिमाग ठंडा पड़ जाता है। जो इंपैक्ट था आपकी बातों का, जैसे आपने कन्विंस किया था उसे ना, वो इंपैक्ट खत्म हो जाता है। अब जब 2-3 दिन के बाद आप उससे कहोगे ना सर कुछ पेमेंट दे दो मुझे, ताकि मैं साइड में फीचर्स वगैरह लगा दूं, या आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो क्या कहेगा, यार अभी रहने दो इसको, कुछ दिन रुक जाते हैं फिर बाद में बनवा लेंगे। क्योंकि आपका जो इंपैक्ट था बातों का ना, वो अब खत्म हो चुका है। अगर क्लाइंट ने एडवांस पेमेंट आपको नहीं दिया है ना, तो आपके काम को कभी वो सीरियस नहीं लेगा। इवन कोई गारंटी नहीं कि आपको फाइनल पेमेंट मिलेगा। हमेशा एडवांस पेमेंट पे काम करो। जब वो कुछ पैसा आपको पे कर चुका होता है ना, उसको पता होता है मेरा पैसा लग गया है, मैं इस बंदे को इतना पैसा पे कर चुका हूं, तो वो आपके फॉलोअप्स का रिप्लाई भी करेगा। जो जो डिटेल्स आप उससे मांगोगे वेबसाइट बनाने के लिए, वो सारे डिटेल आपको शेयर भी करेगा पूरे इंटरेस्ट के साथ में। इसलिए हमेशा एडवांस पेमेंट पे ही काम करना। अगर कोई क्लाइंट आपको एडवांस पेमेंट देने से मना कर रहा है, वो कहता है अरे यार हो जाएगा, दे देंगे पैसे, कहां भागे जा रहे हैं पैसे, अगर ऐसा कुछ भी कहे ना, तो आप उसका प्रोजेक्ट कभी मत लो। आप उनसे ऐसा कहो कि सर हमें देखो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट डोमेन और होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, भाई इसका पेमेंट मैं अपनी जेब से तो लगाऊंगा नहीं, तो एटलीस्ट आप इतना अमाउंट तो दो मुझे, ताकि मैं आपका डोमेन और होस्टिंग वगैरह लेके आपका काम शुरू कर सकूं। मेरा डेवलपमेंट कॉस्ट मत दो अभी, बट डोमेन होस्टिंग के पैसे दो मुझे एटलीस्ट। तो 3 से 4,000 रुपए क्लाइंट से निकलवा लो। हाँ, डोमेन आपको क्लाइंट के लिए खरीदना पड़ेगा, बट होस्टिंग आपके पास 100 वेबसाइट वाली है, तो वो पैसे आप कंप्लीटली सेव हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए 50% एडवांस पेमेंट जरूर ले लेना। अगली चीज क्या जानकारी हमें क्लाइंट से लेनी होती है, उसके बिजनेस का नाम, किस बिजनेस नेम से वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। थोड़ी बहुत बिजनेस की जानकारी ले लो, जैसे टाइप्स ऑफ बिजनेस, उसके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है, गूगल मैप पे रजिस्टर है या नहीं है। अगर नहीं रजिस्टर है तो आप गूगल मैप पे उसके बिजनेस को रजिस्टर करवाओ, उसके भी 1,500-2 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा चार्ज कर लो। उससे बेनिफिट बताओ कि गूगल मैप पे अगर आपका बिजनेस रजिस्टर होगा ना, तो सर इससे ये बेनिफिट होते हैं, आपको बिजनेस मिलेगा, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है सर्च इंजन पे, और ये चूंकि एक सेपरेट सर्विस है, हम आपकी हेल्प करेंगे गूगल मैप पे बिजनेस को रजिस्टर करवाने में। 1,500 से 2,000 रुपये फीस रख लो अपनी,
अपनी वो चार्ज कर लो। तो इस तरह से ना एड ऑन भी आप क्लाइंट को मार सकते हो। देन आफ्टर आप क्लाइंट से पूछो कि उसको कितने पेजेस की वेबसाइट चाहिए और कौन कौन से पेजेस उसे अपने वेबसाइट के ऊपर चाहिए। ये चीजें मांगना बहुत जरूरी होता है ताकि आप एक पूरा वायर फ्रेम बना सको और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सको। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना कैसे है, देखो स्टार्टिंग में ना क्लाइंट अपनी सारी रियल डिटेल नहीं प्रोवाइड करवा पाता है। इवन उसको तो ये भी पता नहीं होता है वेबसाइट के ऊपर किस तरह की इमेजेस रखनी है, क्या टेक्स्ट वगैरह रखना है। तो स्टार्टिंग करोगे आप डमी कंटेंट से। डमी कंटेंट मतलब एकदम फेक कंटेंट होता है, उससे शुरू करना है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको एक क्लाइंट मिला है जो कि एक डॉक्टर है, ठीक है। अब आपको एक डॉक्टर के लिए साइट बनानी है, आपको तो पता ही नहीं है भाई कि डॉक्टर की साइट कैसी बनेगी, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। तो मैं कैसे साइट्स बनाता हूं, अगर मुझे कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है, हम यहां पे गूगल का सहारा लेने वाले हैं। हम सिंपली जाएंगे गूगल पे और यहां पे टाइप करेंगे, जैसे मान लो कार्डियोलॉजिस्ट इन बेंगलोर, ठीक है, ऐसा मैंने टाइप किया। अब देखो प्रैक्टो एक मार्केट प्लेस है, इस पे हमें नहीं जाना है। कोई ऐसे डॉक्टर की वेबसाइट देखते हैं जो पर्सनल वेबसाइट बनी हो, जैसे ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर अश्विन एम दवारे, इनकी एक वेबसाइट बनी हुई है, इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में। इसी तरह से डॉक्टर राजपाल सिंह की भी एक साइट है, सेपरेट साइट बनी है, इसे भी न्यू टैब में ओपन करते हैं, इसे भी ओपन करते हैं, ठीक है। अब तीनों देखो डॉक्टर्स हैं, एक एक करके आप तीनों की वेबसाइट पे जाओ, यहां पे चेक करो भाई किस तरह का कंटेंट आखिर इन्होंने रखा हुआ है। जैसे यहां पे देखो इन्होंने ये वाला सेक्शन बनाया है काउंटर वाला, फोटो लेफ्ट में राइट में ये वाला कंटेंट लिखा हुआ है। देन इस तरह से टेस्टिमोनियल्स वगैरह लगा रखे हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा अच्छा डिजाइन कर लेना, एटलीस्ट आपको इस वेबसाइट पे विजिट करके आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भी एक डॉक्टर की वेबसाइट होनी कैसी चाहिए और कौन कौन से पेजेस होते हैं डॉक्टर की वेबसाइट पे, किस तरह की इमेजेस होती हैं, डिजाइन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जो दूसरे अदर वेबसाइट्स हैं ना, जैसे fortishealthcare.com, अब आई थिंक ये फोर्टिस हॉस्पिटल की वेबसाइट है, तो ये कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है। कोई और वेबसाइट भी चलो ओपन करके देखते हैं किसी डॉक्टर की। तो यहां पर मुझे कोई पर्सनल साइट ही सर्च करनी है, जैसे डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद है ना, इनकी साइट ओपन करके देखते हैं। चलो देखो इनका ये पर्सनल डोमेन नेम है, ऊपर आप देख रहे हो डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद.com। तो ये काफी अच्छी साइट मुझे लग रही है, इस तरह की साइट भी आप बना सकते हो। देखो यहां से ना आपको डिजाइन का इंस्पिरेशन मिल जाता है, आपको समझ में आता है भी ऐसा डिजाइन होना चाहिए। अब क्लाइंट ने थोड़ी ना साइट पे विजिट किया, ये तो आप अपनी रिसर्च में देख रहे हो ना। आपको एक क्लाइंट मिल गया डॉक्टर, जिसने कहा भाई कि मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टर वाली साइट बनवानी है, उसके ऊपर कंटेंट अपने हिसाब से पुट करो, बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो आप सीधा रिसर्च करो, ये साइट आपको मान लो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है क्लाइंट को भी पसंद आएगी, जो पेजेस हैं वो पेजेस बना डालो वर्डप्रेस में, पूरा कंटेंट यहां से डाउनलोड कर लो, अपनी साइट पे अपलोड कर दो, चाहो तो इमेजेस गूगल से भी निकाल लेना। तो ये बेसिकली डमी कंटेंट कहलाएगा। अब बाद में क्लाइंट से कहना कि आप अपनी साइट को देखो, जहां पे जो भी चेंजेस करवाने हैं वो मैं कर दूंगा। फोटो अपलोड करनी है तो डॉक्टर से उसकी फोटो मांग लेना, वो अपलोड कर देना। टेक्स्ट अभी यहां पे ये वाले डॉक्टर का है, इसको हटा के आप जो रियल डॉक्टर है उसका टेक्स्ट पुट कर देना। तो देखो डमी साइट लेकर के ना हम पूरा का पूरा कंटेंट रेडी करते हैं, ठीक है। तो गूगल पे जाकर के आप सेम बिजनेस मॉडल की साइट को सर्च करो, उनके डिजाइन इंस्पिरेशंस लो और फिर अपनी वर्डप्रेस में पूरी साइट बना डालो क्लाइंट के लिए। इस तरह से एक अच्छी वेबसाइट बन के रेडी हो जाती है। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, ब्रांडिंग योर बिजनेस फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स। अब देखो हमने बिजनेस तो सेटअप कर लिया है, हमें यह भी मालूम हो गया भाई क्लाइंट से कितना पैसा लेना है, क्या डिटेल्स मांगनी है, डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए। अब बारी आती है कि आखिर हमारी सेल्स कैसे निकलेगी। भाई धंधा भी तो आना चाहिए ना, क्लाइंट्स भी तो मिलना चाहिए ना। सबसे पहली चीज है, जब आप एक नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, तो आपके बिजनेस की मार्केट में जरा भी इज्जत नहीं है, ना ही कोई जानता है। तो पहले हमें अपने बिजनेस की ब्रांडिंग बिल्ड करनी है, एक ब्रांडिंग बनानी होती है, लोग एक नाम से हमारे बिजनेस को पहचाने। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ फेसबुक ग्रुप हैं, आप उन्हें ज्वाइन करो, और ऐसे फेसबुक ग्रुप जो आपके ही बिजनेस में डील करते हैं। बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप हैं जिस पर लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, और वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करो, वहां पे कुछ पोस्ट वगैरह टाइम टाइम पे डालो। आपने मान लो कोई साइट बना रखी है या अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उसे टाइम टाइम पे शेयर करते रहो। वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आर्टिकल लिखते रहो वहां पे, जिससे कि आपके ब्रांड की जो प्रेजेंस है ना वो इंप्रूव होती है। लोग धीरे धीरे आपके ब्रांड को, आपकी वेबसाइट को जानना शुरू करते हैं। अगली चीज, आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, कलीग्स होंगे, उनसे कहो कि यार मेरा गूगल प्रोफाइल पे जाके ना एक अच्छा सा जरा रिव्यू लिख दो। जितने आप रिव्यूज कलेक्ट कर सकते हो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने नेटवर्क से, कोशिश करो सबसे अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखवाओ एज अ क्लाइंट। अब चूंकि देखो हम एक नया नया बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, गूगल मैप्स पे हमने अपना बिजनेस रजिस्टर भी करवा लिया, लेकिन वहां पे कोई रिव्यूज नहीं है। जब रिव्यूज होते हैं ना तो क्लाइंट इंटरेस्ट भी लेता है। तो हमें कोशिश करनी है कि जितने भी लोग हमारे नेटवर्क में हैं, सबसे हम गूगल पे रिव्यूज ले लें जो हमारा प्रोफाइल वगैरह बना हुआ है, उससे थोड़ी रेपुटेशन
रेपुटेशन भी बन जाती है। आफ्टर दैट अगर आपके लिए पॉसिबल है तो थोड़ा बहुत वीडियो कंटेंट भी बनाइए अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। जैसे आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम पे देखा होगा प्रोफाइल, तो वहाँ पे मैं हमेशा वर्डप्रेस से, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस डालता रहता हूँ और लोगों से कहता भी हूँ भाई कि अगर आपको ये वाला वीडियो देखना है तो नीचे दिया हुआ है लिंक, वहाँ चले जाओ, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, या फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, है ना। तो इसी तरह से ना आपको भी वीडियो कॉन्टेंट के जरिए ऑडियंस को रीच आउट करना है। अच्छा कॉन्टेंट बनाइए जो आपके बिजनेस से ही रिलेटेड हो। एंड एट लास्ट, अगर आप घर से काम करना चाहते हो और पूरे वर्ल्ड के क्लाइंट से कनेक्ट होना है, जैसे मैंने शुरुआत की थी, तो फिर आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग क्या है पूरा डिटेल में अगले लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल बस मैं इतना बता देता हूँ, फ्रीलांसिंग के जरिए आप घर के किसी भी एक कोने में बैठ करके ग्लोबल क्लाइंट्स जो कि यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, उसके लिए आप काम कर सकते हो, डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो। मैंने खुद भी किया है, रियल रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने फ्रीलांसिंग करके $50,000 से भी ज्यादा की अर्निंग की है, सिर्फ वर्डप्रेस की हेल्प से। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ अगले लेक्चर में शेयर करने वाला हूं। तो आप एज अ फ्रीलांसर भी काम मार्केट से उठा सकते हो। अब कुछ जरूरी पॉइंट्स जो एक बिगिनर के लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी टू वर्क विद क्लाइंट्स। जब आप नए नए मार्केट में उतरते हो ना, आपको डर सा लगता है कि पता नहीं क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट दे देगा और जब मैं प्रोजेक्ट को डिलीवर करूंगा तो पता नहीं उसे पसंद आएगा नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। गूगल पे जाओ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की वेबसाइट्स को रिसर्च करो और हर एक सब डोमेन पे डिफरेंट इंडस्ट्री की आप वेबसाइट बना करके देखो। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फिर आप किसी भी इंडस्ट्री की वेबसाइट को आराम से बना पाओगे। आपको आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगली चीज क्या है? लर्न ई कॉमर्स डेवलपमेंट। ई कॉमर्स यानी जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह की वेबसाइट्स भी आपको बनाना आनी चाहिए। अभी जो हमने इस कोर्स में वेबसाइट बनाई है ना, ये एक बेसिक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट थी जो हमने बनाई है। आपको एटलीस्ट आइडिया हो गया है कि वेबसाइट बना के इंटरनेट पे लॉन्च कैसे की जाती है। अब कई तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है या कस्टम मेड वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट यानी एक ऐसी साइट जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वगैरह लगाए जाते हैं ताकि कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कर सके। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, शॉप क्लूज है, और भी ना जाने कितनी तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, मिंत्रा वगैरह भी है ना। तो इस तरह की साइट भी आपको बनाना आनी चाहिए। खैर, वो भी आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आप कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाना सीख सकते हो या कस्टम मेड वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो। आफ्टर दैट, बी कॉन्फिडेंट टू आस्क फॉर अ एडवांस। डोंट वर्क फॉर लेस मनी, आस्क अ डिसेंट फी एज यू आर बिल्डिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर समवन। हमेशा एडवांस पेमेंट लो। मैंने आपको पहले भी बोला है, अब फिर से बोल रहा हूं, बिना एडवांस पेमेंट के हमें कोई भी काम नहीं करना है। और अच्छी फीस चार्ज करो क्लाइंट को। कम पैसे चार्ज करोगे ना, उसे लगेगा यार कि वेबसाइट बनाना मजाक वाला काम है। हाँ भाई, मजाक वाला काम है हमारे लिए, क्योंकि हमने तो मेहनत करके उस चीज को सीख लिया ना। बट क्लाइंट अगर खुद वेबसाइट बनाने बैठेगा, क्या बना पाएगा? उसके लिए तो पहाड़ है ना। हमारे लिए भले आसान है। तो हमें अच्छा प्राइस चार्ज करना है। हमें क्लाइंट को ये रियलाइज करवाना भाई बड़ी मेहनत का काम है। भले आप वेबसाइट एक दिन में बनाकर डिलीवर कर सकते हो, बट क्लाइंट से कहो भैया एक हफ्ता लगेगा। मेहनत लगती है इस काम को करने में, टाइम भी लगता है, रिसोर्सेज भी लगते हैं, तभी वो आपको अच्छा पैसा देगा। आप ऐसा मत करना कि कोई एक वेबसाइट जो आप एक दिन में बनाकर रेडी कर सकते हो वर्डप्रेस पे, तो आपने क्लाइंट को बोला भाई आज शाम को दे दूंगा मैं। ऐसा नहीं है। कम से कम एक हफ्ते का टाइम लो ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ भाई मेहनत वाला काम है, टाइम लगता है, तभी वो आपको अच्छा पैसा पे करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगले लेक्चर में हम डिटेल में फ्रीलांसिंग के बारे में जानेंगे। क्या होती है फ्रीलांसिंग, कैसे काम करती है और किस तरह से आप फ्रीलांसिंग की हेल्प से कमाई कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।